हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है फॉर राउंड नंबर 1 ऑफ एमपीटीटी काउंसलिंग। ओके, मेरिट लिस्ट आ गई। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं बताता हूं क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कहां से करेंगे हम जाएंगे सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग के ऊपर, देन ग्रेजुएट प्रोग्राम, देन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, देन अप्लाई फॉर काउंसलिंग। ओके, अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे आपको क्लिक कर देने का है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट गो ओवर हियर। कॉमन मेरिट लिस्ट ऐसा दिख रहा होगा आपको। ओके, आप यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप इसको सिंपली क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, पर मेरिट लिस्ट से होगा क्या आयुष, ये तो बताओ। देखो, मेरिट लिस्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको मिल रहा है रैंक, आपको मिल रही है जेई कॉमन रैंक, आपको मिल रहा है रोल नंबर भी। तो यार, रोल नंबर से कुछ तो कांड कर सकते होगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो करता हूँ। चलो ठीक है। तो आपको रोल नंबर भी मिल रहा है, आपको नेम भी मिल रहा है एंड आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें भी मिल रही है, उसकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में। अब क्या क्या कर सकते हो इसके थ्रू, चलो एक डेमो देता हूँ। मान लो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, मैं जाता हूँ 1 लाख रैंक के करीब, या मान लो 2 लाख रैंक के करीब, या जो भी रैंक आ जाए, जो भी रैंडम रैंक आ जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, 1 2 3 4 5, बस स्टॉप। ये रैंक आई है मान लो मेरे पास जो रैंक आई है वो है, सॉरी, मेरे पास जो रोल नंबर आया है वो है सूरज चौरसिया का। अ शाउट आउट टू सूरज चौरसिया। मैंने इसका रोल नंबर करा कॉपी। ओके, देखते जाना, धीरे धीरे से प्रोसेस समझते जाना बस। वापस से मैं गया dt.mbonline.gov.in पे। सो DTE की साइट पे हम पहुंच गए हैं एंड DTE की साइट पे जाने से क्या होगा, मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, बहुत अनोखी चीज़ है। यहाँ पे आपको जाना है चेक कैंडिडेट स्टेटस के ऊपर। ओके, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कोर्स अपना जो है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सिंपली यहाँ पे इसका रोल नंबर पेस्ट कर देना है आपको। ओके, सिंपली रोल नंबर पेस्ट कर दोगे। 8 2 कितना होता है 16, मतलब 7 + 9 कितना होता है 16 होता है। ओके, अब जैसे ही आप क्लिक करोगे गेट स्टेटस पे, आपको इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की पूरी कुंडली मिल जाएगी। मतलब कि इसका नाम क्या है, इसका रोल नंबर क्या है वो तो पता ही है, इसके फादर का क्या नाम है, जेंडर क्या है, जेंडर सूरज चौरसिया इस फीमेल। वाओ, ग्रेट वन। नहीं मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हो सकता है सूरज चौरसिया का नाम भी, सूरज चौरसिया भी कोई फीमेल कैंडिडेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या मिल रहा है, आपको हेल्प सेंटर मिल रहा है, बट हमें एक बहुत ही काम की चीज मिल रही है। क्या? जो है ट्रांजैक्शन अमाउंट 1530 रुपए इस कैंडिडेट ने भरे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं है। काम की चीज ये है, इसका पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको दिख जाएगा। ओके, सो इसकी रैंक अराउंड 1,20,000 के आसपास थी। इसने भरा है क्या, एस डी एस आई डी सी एस आई टी ई सी, फिर आई टी डी वी का सी एस आई टी, देन यू आई टी का सी एस एंड आई टी, देन जे ई सी का सी एस आई टी। ओके, मतलब सी एस आई टी ई सी भी भरा है, आई टी डी वी का सी एस आई टी ई सी स्मार्ट वर्क। एंड आफ्टर दैट एम आई टी एस भरा है, एम आई टी एस में सी एस आई टी ए आई वगैरह सब कुछ भर दिया है। तो इसका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कुछ इस टाइप का है। ऐसे करते करते आप सबके चॉइस फिलिंग ऑर्डर्स देख सकते हो। ओके, ये तो अभी छोटी सी चीज बताई है, धीरे धीरे देखो होता है क्या। चलो पहले एक बार मेरिट लिस्ट का एनालिसिस तो कर ले। टोटल जो कैंडिडेट्स हमारे पास जिन्होंने एमपीटीटी काउंसिलिंग में पार्ट लिया है वो है इस साल द लास्ट नंबर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 25,739। 25,739 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया है। लास्ट ईयर कितनों ने लिया था, चलो ठीक है, मेरे पास शीट्स है वैसे। सो लास्ट ईयर का हम अगर देखें, मेरिट लिस्ट राउंड 1 2024, या दिस इज द ओनली वन। सो इसको अगर मैं ओपन करूं, सो इसमें हमारे पास जो लास्ट काउंट है वो बेसिकली क्या आ रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, लास्ट ईयर जो था ना हमारे पास 4 मेरिट लिस्ट थे, तो लास्ट मेरिट लिस्ट नंबर 1 का लास्ट काउंट आ रहा है 7,000। मेरिट लिस्ट 4 देखनी है हमें। सो M4 दिख रहा है आपको कहीं, M4_24 की, हाँ ये रहा। सो M4_24 हमें दिख गया है एंड इसमें हमें पता चल जाएगा लास्ट लास्ट काउंट क्या है। 25 में तो लास्ट काउंट 25,000 के करीब है एंड यहाँ पे हमारे पास 27,000 के करीब है। मतलब कि इस बार कम कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा है इन एमपीटीटी काउंसलिंग। ओके, कम कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा है। क्या इसका मतलब ये होगा कि कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा है तो हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा वगैरह वगैरह? ऐसा नहीं होता है, इसका हमें हर रैंक पे कंपैरिजन करना पड़ता है। जो चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हाँ ये रही। देखो, मैंने कंपेयर करा है पिछले 6 साल की रैंक्स को। चलो, मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें हमारी रैंक अगर मेरिट लिस्ट में देकर गई है, जो हमारी एमपी में रैंक है, ओके, आपको इधर 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ एक बार। चलो दिखाई देता हूँ। सो आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे। एक तो आपकी जो सी आर एल है वो ये है। ओके, दिस वन इज योर सी आर एल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
आई नो समझ नहीं आ रहा होगा, सो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। जो सेकंड कॉलम है आपका वो CRL है। ये जो रैंक है ये MP में जो आपकी रैंक है ये वो वाली रैंक है, ओके। मतलब कि जितने लोगों ने काउंसलिंग में पार्ट लिया है उनमें से आपकी क्या रैंक आ रही है वो ये वाली है, ओके। समझ में आ रहा है आई थिंक, ठीक है। हमें हमने हमें क्या करना है, हमें लेनी है ये वाली रैंक, ओके। हमें लेनी है ये वाली रैंक। सो चलो, ये तो हो गया हमारे पास, हमने ये वाली रैंक ले ली है। अब इससे पता ये चल रहा है आपको दैट अगर आपकी रैंक पिछले साल मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं, पिछले साल अगर आपको 32,000 रैंक पे कोई कॉलेज मिला है तो वो इस साल आपको 34,000 पे मिल सकता है, 34,185 पे मिल सकता है, ओके। अगर आपको रैंक 52,000 पे मिला है, कोई 52,000 पे कोई चीज मिली है तो वो इस बार 58,000 में मिल सकती है। मतलब अच्छी बात है बुरी बात है? देखो यार, अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है? बिकॉज पिछली बार आपको 52,000 रैंक लानी पड़ी थी उस चीज को ग्रैब करने के लिए। इस बार वही चीज आपको मिल रही है एट अ रैंक ऑफ 58,000। सो ऑटोमेशन टूल्स मैंने बना के रखे जैसा कि आप सबको पता होगा, उसके थ्रू मैं ये सब कर पा रहा हूँ। आपको सारी की सारी रैंक्स वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, ओके। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं 14600 रैंक की, तो 14600 पे पिछले साल जो आपकी रैंक थी वो थी 6,88,000। इस बार वही रैंक हो चुकी है आपकी 7 लाख के ऊपर, ओके। मतलब कि जो चीज पहले पिछले साल जिस चीज को पाने के लिए आपको पिछले साल 6,88,000 रैंक लानी पड़ती, वो इस साल आपको 7 लाख पे भी मिलने वाली है। तो अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। तो वेरिएशन जो है अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएशन थोड़ा बहुत ही है, लाइक पिछले साल और उसके पिछले साल के बीच में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन था। 2023 में जो चीज आपको 57,000 में मिल रही थी वो चीज आपको 69,000 में मिल सकती थी। बट इस बार 2024 के कंपेरिजन में थोड़ा सा ही वेरिएशन है, तो ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, तो ज़्यादा कुछ हम कर सकते नहीं है। अगर आप चाहते हो देखना कि आपको क्या है तो आपको बताऊं क्या करना रहता है। आपको सिंपल सा एक काम करना पड़ता है। मान लो आपकी प्रेजेंट CRL आ रही है अभी कौन सी 74,004। मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, एक अच्छी खासी ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक ये है कि मान लो अभी आपकी जो CRL है वो है मान लो 7,44,902। ये जो CRL थी पिछली बार पिछले साल वो थी 7,22,677। तो आप इसकी जगह, ये जो प्रेजेंट CRL है इसकी जगह आप इस पर्टिकुलर रैंक पे सर्च करोगे पिछले साल क्या मिला था, ओके। इस रैंक पे पिछले साल क्या मिला था आप सर्च करोगे। सर्च कैसे कर सकते हैं? अरे यार ऑटोमेशन टूल्स डेवलप करके रखे हैं आपके लिए। तो 7,722,677 ओके। सो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना कोई ऑटोमेशन टूल, ओके। सो वैसे मैंने इसके लिए बना के रखा है एक चीज। मान लो आप इधर रैंक डाल रहे हो, कितनी डालूं, 6,000 डाल दूं? चलो 6,000 रैंक डाल दी मैंने। ये MPDT लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे रैंक है आपकी। सो 6,000 पे इस साल जो आपकी रैंक आ रही है, ओके, बता देगा जल्दी से। आपकी जो इस साल रैंक है वो है 2,91,000। जो पिछले साल थे अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की मेरिट लिस्ट के साथ तो ये है 2,74,000। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर रैंक को ले रहे हैं, 2,74,000 रैंक को हम लेंगे। इस पर्टिकुलर रैंक को लिया है हमने, हमें अपनी कैटेगरी वगैरह डालनी पड़ेगी। सो मान लो हमें जनरल कैटेगरी वाले, सो UR \X\OP ये हमारी कैटेगरी है। आफ्टर दैट डोमिसाइल, हम एमपी डोमिसाइल है तो हम वाई डाल देंगे। आफ्टर दैट TFW स्टेटस, मान लो हमें ट्यूशन फी वेवर नहीं चाहिए तो हम इसमें नो डाल रहे हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी जो हमें इस पर्टिकुलर रैंक पे मिल सकती है, ओके। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? अब इसके बाद आप एक और काम क्या कर सकते हो कि आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको ये देखना है कि आपको क्या मिलने वाला है, आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो। ये मैंने कौन सी रैंक ली है, 6,000, ओके। सो मैं क्या करूंगा, मैं 6,000 रैंक वाले कैंडिडेट के ऊपर जाऊंगा। 6,000 रैंक बहुत ऊपर जाना पड़ेगा आई थिंक। सो एक काम करता हूँ, यहाँ से स्क्रॉल कर देता हूँ। 6,000 रैंक वाले कैंडिडेट के पास जाना है मुझे बेसिकली। सो आई थिंक यहाँ पे आ ही जाएगा। सो ये आ गया 12,000, इसका आधा करना है मुझे। मान लो यहाँ पे कहीं 6,000 वाले का 6,000 वाला कैंडिडेट होगा, यहाँ भी नहीं है, कोई बात नहीं और ऊपर चले जाते। सो 6,000 रैंक, 6,000 रैंक, 6,000 रैंक, हाँ ये रही 6,000 रैंक वाला कैंडिडेट, प्रिया सूर्य नारायण पांडे, ओके। प्रिया सूर्य नारायण पांडे इज द कैंडिडेट। इसका हमें करना है रोल नंबर कॉपी, ओके। मान लो ये प्रिया सूर्य नारायण पांडे आप ही हो, तो आपने अपना करा रोल नंबर कॉपी, या आपने आपको अपना रोल नंबर लेना है, कैंडिडेट स्टेटस पे डालना है, जाना है आपको, यहाँ पे सिंपली उसका रोल नंबर डालना है। आफ्टर दैट 8+8 कितना होता है, 16 होता है, ओके। 16 होता है। अब गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। अब
इसके बाद क्या करोगे, आयुष कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि हमें यही वाला कॉलेज मिलने वाला है? ओके, ये कर लिया आपने। इसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर देखना है। ओके, सो इसने सबसे पहले भरा है आई टी डी वी वी। हम पहले अपनी लिस्ट खोल लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है, तो मैं इसको हाफ स्क्रीन पे ले आता हूँ। ओके, मैं इसको मान लो लेकर आ गया इधर हाफ स्क्रीन पे, एंड इसको मैंने ओपन कर दिया अदर हाफ स्क्रीन पे। चलो ठीक है, क्या हमें आई टी डी वी मिल सकता है? आई टी डी वी के ऊपर चले जाते हैं। सो ये जो है ये पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई टी डी वी तो नहीं है, मतलब आई टी डी वी का कोई भी की कोई भी ब्रांच नहीं मिल सकती है। ओके, यू आई टी आर जी पी भोपाल, यू आई टी आर जी पी वी भोपाल इसने आगे भरा है। सो यू आई टी आर जी पी वी भोपाल भी मुझे दिखने को तो नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यू आई टी आर जी पी वी भोपाल में इसको मिल सकता है सी ई एंड मैक, ओनली सी ई एंड मैक। इसने क्या भरा है? इसने भरा है सी एस आई टी, ये भी नहीं मिल सकता है। एल एन सी टी भोपाल में, एल एन सी टी भोपाल में, सो एल एन सी टी भोपाल में यहाँ पे सर्च करूंगा ऑन द राइट हैंड साइड, जैसा कि आप देख सकते हो, आई थिंक विजिबल है आपको। तो लक्ष्मी नारायण एल एन सी टी भोपाल। अब इसमें इसे क्या, इसने क्या भरा है? एल एन सी टी भोपाल 1994 में इसने भरा है सी एस, सी एस ए आई, सी एस ए आई डी एस एंड सी एस ए आई एम एल। सो एल एन सी भोपाल में सी सी ई मिल सकता है, सी एस ई आई एम एल मिल सकता है। ओके, सी एस ई आई एम एल मिल सकता है। सी एस ई आई एम एल इसने भरा है ऑन 7th नंबर, एंड क्या ए आई मिल रहा है क्या? एल एन सी टी भोपाल, सॉरी सॉरी सॉरी, सी एस आई एम एल 2007 वाला हो गया। 1994 वाले में, 1994 वाले में, 1994 वाले में, 1994 वाले में, 1994 वाले में तो मिल रहा है। तो ये जो ये चीज़ें नहीं मिल सकती, हम चले गए 8 नंबर वाले पे। 8 नंबर है हमारे पास एल एन सी टी भोपाल 2007 सी एस, एल एन सी टी भोपाल 2007 का सी एस। क्या सी एस मिल रहा है? हाँ, सी एस मिल रहा है। मतलब कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, ये जो जो भी नाम था, क्या था नाम, नाम वैसे प्रिया कुछ था आई थिंक। सो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सी एस ब्रांच मिल रही है इन एल एन सी टी भोपाल 2007। इस पर्टिकुलर कॉलेज में इसको सी एस ब्रांच मिल सकती है। अब ये देखो, ये मेथड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% करेक्ट है, बट मैंने पिछले साल वाले कैंडिडेट्स के ऊपर ट्राई करा है, एंड उसके पिछले साल वाले पे भी ट्राई करा है। ये मेथड जो है ये 90% एक्यूरेसी के साथ तो वर्क करती है, आप ही मान सकते हो। एंड देख लेना इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को एल एन सी टी भोपाल, जिस हिसाब से फॉर्म फिलिंग ऑर्डर भरा है इसने, इसको एल एन सी टी भोपाल का सी एस मिल जाएगा। ओके, एल एन सी टी भोपाल का सी एस इसको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, समझ में आ रही बात? 1 सेकेंड, मैंने रैंक क्या डाली वैसे? मैंने रैंक डाली है 6000, 6000 के हिसाब से इसकी रैंक हो रही है 2,74,000। हाँ हाँ, इसको एल एन सी टी सी एस, एल एन सी टी भोपाल 2007 का सी एस मिल जाएगा। इस टाइप से हम देखते हैं। ओके, आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ये किस टाइप से हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ओके, और क्या क्या कर सकते हैं? अरे यार, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स बना के रखे, बट उन सब की बात करूंगा मैं इन द फर्दर वीडियोस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप समझ में आ गया होगा हम किस टाइप से कर रहे हैं। ओके, एक बार आपको ढंग से मैं स्टेप्स बता देता हूँ क्या कर रहे हैं हम। ओपन बोर्ड मैंने ओपन कर लिया है, एक नॉर्मल इस पे वाइट वाइट पेज खुल जाएगा, बाकी तो और कुछ नहीं खुलेगा। ओके, सो ओपन बोर्ड आई हैव ओपनड। अब हमें करना क्या है एक बार जल्दी से देख लो, मैं ये पेज नंबर 1 को ओपन कर देता हूँ। हाँ, देखो, सबसे पहले, सबसे जो फर्स्ट चीज है जो हमें करनी है वो है अपने रोल नंबर को देखना है, अपने रैंक को देखना है, एंड इस रैंक को हम करेंगे कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर। इस रैंक को हम कंपेयर करेंगे विथ प्रीवियस ईयर कि अगर पिछले साल मैंने करा होता तो क्या होती मेरी रैंक। सो प्रीवियस ईयर के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब पिछले साल में, पिछले साल की रैंक पे हमें कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं वो हमें पता चल ही जाएंगे, है ना? हमें पता चल ही जाएगा। एंड हमने क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है, ओके, हमने क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है, हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो आपको पता ही होगा आपने क्या भर के रखा है। अब एक एक कॉलेज को हमें कंपेयर करना है, लाइक कॉलेज नंबर 1, क्या ये मिल रहा है हमें पिछले साल की मेरिट, पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से, वो चेक करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हम जाएंगे कॉलेज नंबर 2 पे, क्या अब ये मिल रहा है हमें इन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिस्ट? ये भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे कॉलेज नंबर 3 पे। क्या हमें ये मिल रहा है? हाँ, मान लो ये मिल गया, मतलब कि आपको ये वाली चीज मिलने वाली है। ओके, समझ में आया? हम पिछले साल की से हम अपनी रैंक को कंपेयर करेंगे, उस पर्टिकुलर रैंक पे देखेंगे कि 2024 में हमें क्या मिल रहा था।
ओके। एंड 2024 में जो हमें मिल रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे विद द चॉइस फिलिंग ऑर्डर दैट वी हैव फिल्ड। जो भी आपका जो भी मान लो नंबर 3 आया आपको आपका, तो आपको नंबर 3 का मिल जाएगा। मान लो आपका नंबर 5 आया, 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 6 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, बट 8 वाला मिल गया, तो आपको 8 नंबर का कॉलेज मिलने के चांसेस 90% प्लस है। इस टाइप से ये करना है हमें। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मेरिट लिस्ट के मेरिट लिस्ट से हम और क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूंगा इन द फर्दर वीडियोस। ओके, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक बोनस आपके लिए, जो कैंडिडेट यहाँ तक है उसके लिए एक बोनस है। बोनस आपके लिए ही ये है कि आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अगर पॉसिबल हो तो आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, या अगर रोल नंबर नहीं भी डाल पाओ तो आपकी जो रैंक है इन एमपी, मान लो मेरी एमपी में रैंक है 621। ओके, मान लो मेरी एमपी में रैंक है 621, तो आपको कमेंट सेक्शन में 621 लिख देना है, बस 621 लिख देना। रोल नंबर वगैरह मैं निकाल लूंगा। ओके, सो कमेंट कर देना अपनी पर्टिकुलर रैंक इन एमपी। ये सीएलआर नहीं है, ये एमपी रैंक है आपकी, जो आपकी एमपी में रैंक है, जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम था। सो ये वाली आपकी रैंक रहेगी एमपी में। आपको सिंपली ये रैंक को कमेंट करना है। ओके, इस रैंक को आप कमेंट कर दो कि मैं आपका रोल नंबर निकाल के आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। ओके, बिकॉज आपके लिए हेक्टिक मेथड होगी, बट बिकॉज मैं ऑटोमेशन वगैरह का यूज करता हूं तो मेरे लिए काम आसान रहेगा। ओके, सो आपको सिंपली एक काम करना है, आपको अपनी रैंक को कमेंट कर देना है, एमपी वाली जो रैंक है आपको उसको कमेंट कर देना है। एंड उसके बाद मैं बहुत कुछ बता दूंगा कि आपको इस पर्टिकुलर रैंक पे क्या मिलने वाला है। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।